हरे कृष्णा। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और आज की वीडियो में आप सुनेंगे मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब सबसे पहले सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की पावन और पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को भी दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। हे भगवान, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर विस्तार पूर्वक देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। और अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। गोकुल नामक नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा ही दुख और आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि में मैंने अपने पिता को स्वप्न में नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ और यहाँ से मेरी मुक्ति करो। तो हे ब्राह्मणों, आप लोग मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप में ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और उसी स्थान पर चारों वेदों के ज्ञाता, साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामातुर पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता वास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिलेगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तो प्रेम से बोलिए, दामोदर भगवान की जय, एकादशी माता की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।
और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर को प्रातःकाल 3:42 पर और समाप्त होगी 12 दिसंबर को रात्रि में 1:09 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि का व्रत हम धारण कर रहे हैं 11 दिसंबर 2024 को। दिन होगा बुधवार का। इस दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:02 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:38 पर। एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:26 से सुबह 6:14 तक। अच्छा, अमृत काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूजा पाठ आप कर सकते हैं इस समय में, मंत्र जप करते हैं या फिर कोई भी उपाय करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अमृत काल में जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी शुभ कर्म करते हैं, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। जैसे कि नाम से ही पता से मतलब 11 दिसंबर को सुबह 9:33 से सुबह 11:02 तक ये अमृत काल का समय रहेगा। और इस दिन राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:20 से 1:39 तक। राहु काल को अशुभ काल माना जाता है। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं कोई कार्य तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भक्त पहली बार एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो इस बार से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती मनाई जाती है। तो 11 दिसंबर 2024 बुधवार को गीता जयंती है। अच्छा, गीता जयंती पर विशेष क्या करना होता है? देखिए, ऐसा वर्णन आता है पुराणों में कि आज ही के दिन मतलब मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का उपदेश दिया था। जो कि हम भगवत गीता के स्वरूप में आज पढ़ते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का कुरुक्षेत्र में दिया हुआ अर्जुन को गीता का ज्ञान है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आज के दिन अगर हम गीता जी के दर्शन मात्र भी कर लेते हैं तो इतने मात्र से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। गीता जयंती के दिन से आप भगवत गीता का पाठ करना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि बहुत दिनों से अगर आपकी इच्छा है कि आप गीता जी का पाठ प्रारंभ करें तो आज से बहुत शुभ दिन है। इस दिन से आप पाठ का प्रारंभ कर सकते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो भी ग्रंथ को अपने मंदिर पर रखिए, घर के मंदिर में, और विधि विधान से पंचोपचार विधि से धूप दीप दिखाकर पूजन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। 1-2 अध्याय भी पढ़ लेंगे या 1-2 श्लोक भी पढ़ लेते हैं तो भी श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन गीता जी का दान करना मतलब किसी मंदिर में या फिर किसी वेद पाठी ब्राह्मण को भगवत गीता का दान अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। लेकिन हाँ, दान उसे ही कीजिएगा जो लोग पढ़ने के इच्छुक हों। मतलब जो व्यक्ति शुद्धता के साथ, सात्विकता के साथ इसका पाठ करे उसे ही दान करना चाहिए। कभी भी धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक ग्रंथ इत्यादि किसी को भी ऐसे ही दान नहीं किया जाता। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 दिसंबर को सुबह 1:09 पर और समाप्त हो रही है 12 दिसंबर की ही रात्रि में 10:26 पर। तो पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 दिसंबर को यानी कि गुरुवार के दिन सुबह 7:05 से सुबह 9:09 तक। एकादशी के व्रत में पारण करने का जो शुभ मुहूर्त होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। एकादशी के दिन पारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से पारण आपको करना है, क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए और पारण में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और दान कब और कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।